क्रैश साइट पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं। ठीक 8:30 बजे वो अहमदाबाद पहुंचे थे और लगभग 9 बजे के आसपास वो क्रैश साइट पहुंच गए हैं। यहां पर हादसे वाली जगह पर प्रधानमंत्री कुछ देर मौजूद रहेंगे, वहां का मुआयना करेंगे और अधिकारियों से जानेंगे कि आखिरकार अब रेस्क्यू ऑपरेशन की स्थिति कहां तक पहुंची है, क्योंकि मलबा हटाया जा रहा है। मलबा काफी ज्यादा है। कल शाम से ही ये मलबा हटाने का काम शुरू हो गया था। अब प्रधानमंत्री क्रैश साइट पर पहुंच गए हैं, क्योंकि ये बिल्डिंग भी वहीं पर मौजूद है जहां पर प्लेन क्रैश हुआ था, जो पूरी तरीके से दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। जितनी मात्रा में एटीएफ की मौजूदगी थी इस प्लेन के अंदर, उससे पूरी की पूरी बिल्डिंग जो आगे का हिस्सा है वो क्षतिग्रस्त हो गया था। अमित भारद्वाज मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अमित, क्या जानकारी मिल रही है? क्रैश साइट पर प्रधानमंत्री की मौजूदगी है इस वक्त। और नेहा, देखिए इस वक्त जो जानकारी मिल रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गुजरात के जो लीडरशिप है, जो गवर्नमेंट की लीडरशिप है, साथ में केंद्रीय मंत्री खुद ग्राउंड पे क्रैश साइट के स्पॉट पे पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 8:30 बजे अहमदाबाद पहुंचे और सीधे क्रैश साइट पे, जैसा कि हमने बताया था, हमारे सूत्रों ने ये कंफर्म किया था कि पीएम मोदी क्रैश साइट पे पहुंचेंगे। इस वक्त जिस तरह की ब्रीफिंग हमें दी गई थी उसके लिहाज से फिलहाल एक ब्रीफ तैयार किया गया था कल देर रात एटीसी और डीजीसीए और साथ ही बाकी एजेंसीज के इनपुट के बेसिस पे, एयर इंडिया के इनपुट के बेसिस पे, अस्पताल से जिस तरह का इनपुट आया उसके बेसिस पे तो संभवतः वो ब्रीफिंग भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी जाएगी, ताकि वो खुद भी समझ पाए कि किस तरह का ये इम्पैक्ट रहा। AI-171 कैसे क्रैश हुआ और क्या अब आगे बतौर सरकार के तौर पे भारत को भी किस तरह से सेफ्टी गाइडलाइंस में तब्दीली करनी होगी। लेकिन अहम बात यह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए खुद भी ये एक और भी ज्यादा, बतौर प्रधानमंत्री तो उनके लिए भावुक पल है ही, मुश्किल घड़ी है ही, लेकिन वो खुद भी गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं 3 बार। अहमदाबाद और गुजरात को उन्होंने लगभग 3 टेन्योर तक चलाया है, तो उस लिहाज से भी ये बहुत ही मुश्किल वक्त है और सिक्योरिटी हमको लगातार दिखाई दे रही है, हाई अलर्ट पे है। कुछ देर में संभवतः वो तस्वीरें भी बाहर निकल के आएंगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रैश साइट पे राम मोहन नायडू, सिविल एविएशन मिनिस्टर, MOS मोहोल के साथ और जो गुजरात की स्टेट लीडरशिप है सरकार की, उसके साथ आपको वो तस्वीरें बाहर दिखाई दे। थोड़ी देर में वो तस्वीरें भी स्पष्ट हो जाएंगी। ये निश्चित है कि एक ब्रीफ जरूर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरे कल के एक्सीडेंट क्रैश के बारे में किया जाएगा। एयर इंडिया के जो CEO हैं कैम्पबेल विल्सन, वो भी ग्राउंड पे हैं, तो एयर इंडिया का वर्जन इस क्रैश को लेके वो भी तस्वीर रखी जाएगी पीएम के सामने। ये सारी तस्वीरें क्लियर होती जाएंगी एक एक करके। नेहा, ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। ब्रजेश दोशी मेरे सहयोगी भी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। ब्रजेश, पूरे एरिया को सुबह से ही कॉर्डन ऑफ कर दिया गया था, तमाम सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स फॉलो किए गए थे। ये तब तक ही है जब तक प्रधानमंत्री की मौजूदगी वहां पर है, या फिर उनके जाने के बाद इसमें रिलैक्सेशन दिया जाएगा? देखिए, स्वाभाविक तौर पे प्रधानमंत्री का जब दौरा होता है तो इतनी सिक्योरिटी दिखती है और ये सिक्योरिटी व्यवस्था जो है प्रधानमंत्री के दौरे के लिए ही की गई है। जैसे ही प्रधानमंत्री जो है क्रैश साइट से निकल जाएंगे और सिविल जाएंगे तो ये रास्ता जो है खोला जाएगा। पर जब तक प्रधानमंत्री जो है, क्योंकि इलाका एक ही है, नजदीकी है सिविल अस्पताल, तो जब तक प्रधानमंत्री जो है यहाँ से अहमदाबाद एयरपोर्ट के लिए नहीं निकल जाते तब तक जो है वो कुछ रास्ते बंद रहेंगे। ये एडवाइजरी कर दी गई है, सबको बताया गया है कि ये रास्ते जो है सामान्य आवाजाही के लिए जो है वो प्रतिबंधित रहेंगे। पर जो प्रधानमंत्री हैं अभी क्रैश साइट पे हैं, विजिट कर रहे हैं। यूनियन सिविल एविएशन मंत्री, नागरिक उड्डयन मंत्री उनके साथ है और साथ ही गुजरात की स्टेट लीडरशिप जो है, भाजपा अध्यक्ष, गुजरात के मुख्यमंत्री और गुजरात के गृह राज्य मंत्री प्रधानमंत्री के साथ है और क्रैश साइट का मुआयना चल रहा है। जिस तरह से कल ये हादसा हुआ, कितनी कैजुअलिटी जो हुई है, जो पुलिस ऑफिसर्स ने जो है 265 लाशों की जानकारी कल रात को दी थी, उसके बाद अब जो है DNA की प्रक्रिया चल रही है कि DNA मैचिंग किया, सैंपल टेस्टिंग किया जाए, क्योंकि जो लाशें थी वो इतनी क्षत विकसित हालत में है कि उसको पहचान पाना बिल्कुल नामुमकिन है। तो वैसे में अब जो है वो दूसरी प्रक्रिया शुरू हुई है। DNA
डीएनए सैंपल टेस्टिंग की और उसके बाद अभी जो प्रधानमंत्री हैं ये क्रैश साइट से जो है सीधा वो सिविल अस्पताल जाएंगे, जहां पे जो डॉक्टर्स जो मैच में खाना खा रहे थे, जो इंजर्ड हुए थे, उनसे मुलाकात होगी। साथ ही जो विमान हादसे के एक लोन सर्वाइवर है उनसे भी जो है प्रधानमंत्री मुलाकात करेंगे, जानेंगे क्या हाल हुआ और साथ ही जो बाकी जो लाशें लाई गई उनको जो है किस तरह से जो प्रक्रिया की जा रही है वो प्रक्रिया की भी जानकारी प्रधानमंत्री वहां सिविल अस्पताल में लेंगे और वहां पे जो है गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री भी होंगे और वो पूरी जानकारी प्रधानमंत्री को देंगे। उसके बाद संभवतः अगर समय बचता है, क्योंकि प्रधानमंत्री को दिल्ली वापस लौटना है, तो एक छोटी सी रिव्यू बैठक की भी गुंजाइश देखी जा सकती है। अन्यथा प्रधानमंत्री दोनों साइड की मुलाकात के बाद सीधा दिल्ली के लिए रवाना होंगे। ब्रजेश, जब से ये हादसा हुआ है तब से प्रधानमंत्री इस पूरे क्रैश पर नज़र बनाए हुए थे, ये जानकारी ले रहे थे कि कैसे जो सर्वाइवर्स हैं या फिर जो लोग उस वक्त हॉस्टल में मौजूद थे उनका कैसे उपचार, इलाज, सब कुछ चल रहा है। लेकिन जिस रिव्यू मीटिंग की आप बात कर रहे हैं वो भी बेहद अहम है। फॉलो अप एक्शन पर प्रधानमंत्री की नज़र रहेगी, उसमें प्राथमिकताएं क्या क्या है? देखिए, प्रधानमंत्री जो जिस तरह से कल केंद्रीय गृह मंत्री ने जो है वो रिव्यू बैठकें की थी, उन्होंने कल कहा था कि हादसे को हम नहीं टाल सकते, पर हादसा होने के बाद आपदा प्रबंधन कैसे कर पाएं, तो वो आपदा प्रबंधन जो जिस तरह से कल किया गया उसकी पूरी जानकारी प्रधानमंत्री को दे दी गई है। कल खुद केंद्रीय गृह मंत्री ने प्रधानमंत्री से बार बार इस पूरी जानकारी जो है प्रधानमंत्री को दी थी। उसके अलावा गुजरात के मुख्यमंत्री के साथ भी जो है उनकी बात चल रही थी, तो पूरी जानकारी उनको दे दी गई है। केंद्रीय जो उड्डयन मंत्री है, नागरिक उड्डयन मंत्री, उनसे भी प्रधानमंत्री का लगातार संपर्क हो रहा था। तो जो सिविल एविएशन के रिलेटेड जितने भी जांच की बात हो या फिर यहाँ पे सबूत इकट्ठा करने की बात हो, वो सारी जानकारी जो है प्रधानमंत्री को दे दी गई थी। अब संभवतः जो है वो रिव्यू बैठक की जगह नहीं रखी गई थी, पर जो टाइम है, क्योंकि प्रधानमंत्री को दिल्ली वापस लौटना है तो उनका जो शेड्यूल है बहुत ही छोटा है, 2 घंटे से कम का शेड्यूल है। तो वैसे में अभी क्रैश साइट पे उनको 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। अब वहां पे सिविल अस्पताल जाएंगे, वहां पे भी 20 मिनट जितना टाइम लगेगा। तो उसके बाद उनके पास अगर समय बचा तो रिव्यू मीटिंग की शक्यता दिखी जाती है, अन्यथा जो है वो प्रधानमंत्री सीधा लौटेंगे और रिव्यू मीटिंग में जो वही बात होगी कि जो परिजन है उनको जल्द से जल्द उनके जो अपने परिजन है उनके जो है उनकी जो लाशें हो मिल पाएं, ताकि वो अंतिम विधि के लिए दी जा सके और वो अपनी अंतिम विधि कर पाए अपने परिजनों की। तो वो एक जो सबसे बड़ा टास्क है, जो कठिन टास्क है प्रशासन के सामने कि डीएनए का सैंपल मैचिंग, क्योंकि उसमें टाइम लगता है। फिर भी सरकार ने कहा है कि 72 घंटे में हम जो है डीएनए का सैंपल मैचिंग कर देंगे और उनको जानकारी देंगे। पर किसी भी परिजन के लिए जिन्होंने अपना खोया है उसके लिए 72 घंटे वेट करना कितना मुश्किल होता है ये लोग समझ सकते हैं। तो वो जो 72 घंटे हैं वो क्रिटिकल हैं और उसके अंदर परिजनों को सांत्वना देने से लेकर उनको कोई दिक्कत ना हो। अब जो सभी प्रशासन की जो सारी जो कामगिरी है, वो जो कार्रवाई है वो उसी पे चल रही है कि जो मृतकों के परिजन हैं उनको दिक्कत ना हो, उनको कम से कम दिक्कत हो और उनको अपने जो उन्होंने अपनों को जिनको खोया है उनको वो कैसे जो है उनके अंतिम विधि के लिए ले जा पाए, वो प्रोसेस जो है वो प्रोसेस कैसे स्मूथ हो पाए, उस पर पूरा फोकस है। और प्रधानमंत्री भी जो है उसी पे निर्देश देंगे। जो हादसा हुआ है वो बेहद दर्दनाक था, उसका वो हादसा हो चुका है, पर उसके बाद जिन्होंने अपनों को खोया है उनके लिए क्या हो सकता है, किस तरह से ज्यादा उनको मदद कर सकते हैं, उसके बारे में प्रधानमंत्री जो है वो बात करेंगे। ब्रजेश, पूर्व सीएम विजय रूपाणी की इस पूरे हादसे में जान चली गई। उनके साथ क्लोज क्वार्टर्स में प्रधानमंत्री ने काम किया है, उनके गृह क्षेत्र से वो सीएम रह चुके हैं। ऐसे में क्या उनका शव अभी तक मिल पाया है, पहचान हो पाई है, डीएनए सैंपलिंग हुई है, नहीं हुई है? क्योंकि स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही उनके बारे में। बिल्कुल, देखिए, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में स्थिति स्पष्ट इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि उनका जो परिवार था पूरा जो है लंदन और अमेरिका में था। वो खुद भी लंदन जा रहे थे, उनकी बेटी और उनकी पत्नी वहां पे थी तो उनके पास जा रहे थे। अब ये हादसा हुआ है तो आज ही विजय रूपाणी की पत्नी जो है अंजलि रूपाणी वो आज पहुंचे हैं अहमदाबाद सुबह। तो अब उनसे डीएनए सैंपल लेके वो जांच की जाएगी और उसके बाद जो है उनके शव को सौंपा जाएगा परिवार को। सभी लोग वहां पे ढाढ़स और सांत्वना देने के लिए जो है उनके घर पहुंच रहे हैं। सरकार के मंत्री, गुजरात के मुख्यमंत्री भी उनके एक बार प्रधानमंत्री का दौरा खत्म हो जाए उसके बाद गुजरात के मुख्यमंत्री और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री भी उनसे मुलाकात करेंगे। ऐसी जो है वो भी जानकारी सामने आई है। तो सांत्वना देने के लिए रूपाणी परिवार के पास जाना बेहद जरूरी है। तो वो और प्रोटोकॉल पूरा ध्यान रखा जाएगा कि पूर्व मुख्यमंत्री का जो प्रोटोकॉल होता है उसका भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। तो अब क्योंकि गुजरात जब पहली बार चुनाव लड़े नरेंद्र मोदी गुजरात में मुख्यमंत्री रहते हुए तो वो राजकोट सीट से लड़े थे और तब चुनाव की जिम्मेदारी भी जो है विजय रूपाणी के कंधों पर थी।
थी, तो विजय रूपाणी के साथ एक उनका नाता रहा है पहले से। और विजय रूपाणी जो है वो बीजेपी के एक बड़े नेता थे। गुजरात के अंदर संगठन में अलग अलग स्थानों पर काम किया हुआ है, प्रदेश के महामंत्री रह चुके हैं, उसके बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी बने थे। राज्यसभा में भी प्रधानमंत्री उनको एक बार जब गुजरात के मुख्यमंत्री तब भेजा गया था, तो राज्यसभा के भी सांसद रह चुके थे, तो एक बड़ा चेहरा था। और साथ ही अभी पंजाब के जो है भाजपा के प्रभारी थे, तो पंजाब की भी बड़ी जिम्मेदारी उनके सर पे थी। तो भाजपा परिवार में जो है उनका एक गुजरात के अंदर एक बड़ा जो है वो नाम था। और अब जब उनकी अंतिम विधि के लिए जो है वो वक्त निकालना है, उनको पूरा प्रोसेस करना है कि उनके परिवार को उनकी जो है वो डेड बॉडी मिल पाए, तो वो जो है पूरा बहुत ही मुश्किल वक्त है परिवार के लिए भी और साथ ही भाजपा के लिए भी, क्योंकि गुजरात के 5 साल वो मुख्यमंत्री रहे हैं और ऐसा कोई कार्यकर्ता नहीं होगा कि जिनके साथ विजय रूपाणी जो है वो बात नहीं करते थे। तो विजय रूपाणी हमेशा से एक साल स्वभाव के व्यक्ति रहे हैं और जो है हमेशा कार्यकर्ताओं के बीच रहने वाले व्यक्ति थे, तो उसकी वजह से कार्यकर्ताओं को एक बड़ा सदमा लगा है। और साथ ही स्टेट लीडरशिप की भी बात की जाए तो गुजरात के लिए एक बड़ा चेहरा होने की वजह से प्रदेश भाजपा को तो झटका लगा है, पर अब वो राष्ट्रीय वहां पे पंजाब में थे, तो पंजाब के लिए भी बीजेपी को जो है एक बड़ा झटका लगा है उनके जाने से। तो पूरा प्रोटोकॉल का ध्यान पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पे और साथ ही उनकी पत्नी के आने के बाद अब उनका परिवार भी आज आएगा। उनकी बेटी और बेटा दोनों, बेटा उनका अमेरिका में है और बेटी लंदन में है, तो वो भी आज जो है वो लौटेंगे। उसके बाद जो है पूरा उनका अंतिम विधि का कार्यक्रम उसकी जानकारी आएगी। अभी तक तो पहले डीएनए सैंपलिंग की जो बात है वो की जा रही है, वो किस तरह से जो हो पाएगा उस पर पूरी नजर रहेगी। और आज उनकी पत्नी आई है तो उनका बेटा और बेटी आने के बाद डीएनए सैंपल मैचिंग होगा और उसके बाद जो है परिवार को उनकी लाश दी जाएगी। ठीक है ब्रिजेश, जाहिर तौर पर विजय रूपाणी की मौत से भाजपा को एक बड़ा झटका लगा है। एक सीनियर नेता भाजपा में लंबे समय से कार्यरत थे और आप बता रहे थे कि पंजाब की भी अतिरिक्त प्रभार उन्हें दिया गया था, लेकिन इस बीच हमने देखा है कि प्रधानमंत्री की कार्यशैली रही है कि जब भी कोई हादसा होता है, इस तरह की त्रासदी होती है, वो अपने सबसे सीनियर ऑफिशियल्स या फिर मंत्री पद पर कार्यरत लोगों को ऐसी त्रासदी में लगा देते हैं। ऐसे में सिर्फ जो प्रदेश के कार्यकारिणी है उनकी मौजूदगी वहां पर है या फिर कुछ अन्य लोग जो गुजरात के बाहर से भी हैं वहां पर अपॉइंट किए गए हैं प्रधानमंत्री द्वारा? अस्पताल के लिए प्रधानमंत्री का काफिला जो है निकल चुका है। अब सिविल अस्पताल जाएंगे। गुजरात के मुख्यमंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के साथ जो है वो निकले हैं। तो अब सीधा प्रधानमंत्री क्रैश साइट की विजिट के बाद उनका क्रैश साइट का विजिट हो गया। करीब 15 से 20 मिनट वो क्रैश साइट पे रुके और पूरी जानकारी ली और अब सिविल अस्पताल जो है वो पहुंचने के लिए निकल रहे हैं। अब सिविल अस्पताल में जाके जो घायल हैं उनसे मिलेंगे, जिनको सीरियस इंजरी हुए उनसे मुलाकात होगी। साथ ही जो डॉक्टर्स हैं, जो रेसिडेंट जो इंटर्न डॉक्टर्स थे, उन जो वहां पे खाना खा रहे थे जब ये हादसा हुआ, तो उनके साथ भी मुलाकात होगी। और जो लोन सर्वाइवर इस इंसिडेंट के प्लेन क्रैश के हैं उनके साथ भी जो है प्रधानमंत्री मुलाकात करेंगे और पूरी जानकारी लेंगे किस तरह हादसा हुआ और वो उन्होंने कैसे उनकी जान बची। तो अभी प्रधानमंत्री जो है वो सिविल अस्पताल के रवाना हो चुके हैं और थोड़ी देर में 5 मिनट के अंदर वो सिविल अस्पताल पहुंच जाएंगे। ठीक है, बेहद नजदीक ये सिविल अस्पताल और प्रधानमंत्री का काफिला क्रैश साइट से अब सिविल अस्पताल की ओर रवाना हो चुका है। सुबह से ही यहाँ पर तमाम सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स लगा दिए गए थे, पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया था, कोई भी वहां तक पहुंच नहीं पा रहा था। ये तस्वीरें हम आपको प्रधानमंत्री के काफिले के दिखा रहे हैं। भारी सुरक्षा बल की वहां पर मौजूदगी है और ऐसे कुछ सुरक्षा के इंतजाम सिविल अस्पताल में भी किए गए हैं जहां पर पीड़ित परिजनों से मुलाकात प्रधानमंत्री कर सकते हैं।